Interestingly, the theory behind most governmental systems is that the people do not want freedom. सभी को कुछ चीजें तो हर महीने या हर टाइम पीरियड में चाहिए ही चाहिए। गारंटीड पेचेक्स हो, मेडिकल बेनिफिट्स, वर्कर्स कॉम्पनसेशन, फ्रिंज बेनिफिट्स और तो और एक रिटायरमेंट प्लान। और इसके बदले में पीपल गिव अप द फ्रीडम टू फाइंड और क्रिएट वर्क दैट इज अ ब्लेंड ऑफ देयर टैलेंट्स, ड्रीम्स एंड स्पिरिचुअल कॉलिंग। ज्यादातर लोगों के लिए काम बस पे चेक और बेनिफिट्स यही बनकर रह जाता है। ये बिल्कुल आम बात है कि हर कोई अपनी जॉब को नापसंद करता है, अपने बॉस की ऑफिस के बाहर इज्जत नहीं करता, कंपनी को सही नहीं समझता और अपने आप को बस एक रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडर का टैग देकर फैमिली का ध्यान रखता है। Give up your freedom and you will have 2 cars in the garage, a fine house, a nice vacation once a year, and you will no longer have to suffer the agony of choice. लेकिन जरा सोचिए, कहीं growing up का मतलब यही तो नहीं? Doesn't every responsible person forget about dreams and passions in exchange of getting a paycheck? Absolutely not. Let me assure you that it doesn't need to be this way at all. हम में से हर कोई जो भी उम्र का हो या जो भी काम कर रहा हो, आप अपने काम के मामले में उसी एक्साइटमेंट से आगे बढ़ सकते हैं जैसे बचपन से खेलों में हुआ करते थे। हमारी पर्सनालिटी के सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शंस हमारे काम में झलक सकते हैं, एंड दैट्स द ट्रू एप्लीकेशन ऑफ आवर कॉलिंग इन लाइफ। Recognizing the freedom we have to choose our work is awesome, लेकिन ये साथ ही साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है जिसके साथ हमें अपने काम के रिजल्ट्स को अपनाना पड़ता है। The sense of fulfillment our work brings, the paycheck provided, and the assurance that our work is making the world a better place are all ours to choose. No one is trapped in today's workplace. We get to choose. Hello everyone, we are Indian Design League. We help creative, smart-driven individuals like you who are willing to take action to break free from monotony to address who do you want to be as the starting point for what you want to do so that you can find your true purpose and create not only work but a full life you thrive in. For many of you, Indian Design League will present a process of waking up the dreams, passions and visions you had as a child. आप में से बहुत से लोगों के लिए मर्जर्स, डाउनसाइजिंग, फायरिंग, फोर्स रिटायरमेंट और ऐसे अनचाहे बदलाव जो वर्क प्लेस पर देखने को मिले, स्पेशली कोविड-19 के एरा में, उससे आपको कुछ याद जरूर आया होगा। They have served as a clarion wake-up call for dreams that has gone dormant. बहुत से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि वो नए पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी को देख सके। Who am I and why am I here? The moment you express a desire for something more than repetitive, meaningless work, something more than simply punching the clock, the moment you realize that meaningful, purposeful, and profitable work really is a possibility, you have already taken an important step towards reawakening the dreams and passions you may have had as a child. All of a sudden, complacency and comfortable misery becomes intolerant. The idea of putting your calling on the shelf becomes intolerable. हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसके मुताबिक अपने वर्किंग आवर्स का इस्तेमाल हमें कई ज्यादा बेहतर बनने के लिए करना है, ना कि अपने हालातों पर निराश दिखने के लिए। आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत आपसे ही होगी। क्या आप वो लाइफस्टाइल, खुशी और पैशन की उम्मीद रखते हैं जिससे आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सके? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप आइडियाज और पैशन को किस तरह से प्रोडक्ट और सर्विस का चेहरा दे सकते हैं जिसे खरीदने लोग बार बार आपके पास वापस आना पसंद करेंगे? ऐसा क्या करना होगा जिससे आपकी अर्निंग हो सके? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि आप अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और सपनों को सच कर सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए?
वहीं कुछ लोग और कंपनीज ज्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ रही हैं, वो भी थोड़े कम एफर्ट्स में। हो सकता है कि आप इस सोच में होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है कि बाकी लोग इतने सक्सेसफुल होते ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा। What are they doing that I am not? आपके पास भी बड़े गोल्स होंगे, ऐसे सपने होंगे जो आपको इंस्पायर करते होंगे और एम्बिशन जिससे कि आप फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते होंगे। और इन सभी ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती। Have you ever thought or wondered how to make it? How to start? How to launch? How to market? How to scale? How to do deals? How to monetize your ideas? How to love sharing your passions? How to love serving your customers and fans and find them? How to sell? How to make your unique impact? How to bring joy in a dark time? 3 dangerous trends college grads face that put them in a financial hole and ruin their future. First dangerous trend, the massive gap in education system. Education system needs to be transformed. We spend years in knowing things that we don't need. We spend years in reading facts that we don't remember. तो क्या एजुकेशन का मतलब ही होता है कि वो सब भूल जाना जो हमने आज तक पढ़ा और समझा है? क्या यही असली एजुकेशन है? तो इसे एजुकेशन क्यों कहते हैं? अगर स्कूल में सिखाई गई चीजों को याद करने में हम इतना स्ट्रगल करते हैं, जब कॉलेज जाने की बारी आती है तब भी हम डिग्रीज तो ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई हुई अधिकतर चीजें भूल जाते हैं। Honestly, we don't remember what we were taught in school and colleges. Have you ever wondered why does this happen? क्या कभी इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं होते या उनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। ये भी सोच होती है कि आखिरकार आगे जाकर इसका क्या प्रैक्टिकल यूज होगा। And on the top of it, we don't apply this knowledge frequently. In short, we spend too much time and energy on things that we are bound to forget and is not going to be useful in practical world. Friends, time has indeed changed. Zamana badal chuka hai. Amit, founder and chairman of Indian Design League, has a daughter, Tavishi, who is growing up fast and soon. In a few years, she will be getting into high school. वो उसकी एजुकेशन को लेकर काफी सोच में डूब चुके थे और फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में उन्हें एक बहुत बड़ा इशू नजर आया। There is a massive gap in the current education system. अमित को याद आया कि जब वो स्कूल गए थे तब उन्होंने बहुत सा समय लगाया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में और उनमें से कुछ पसंद नहीं था। अब उनका ये मानना नहीं है कि ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जिस समय में तवीशी बड़ी हो रही है ये उस समय से बिल्कुल अलग है। This is an age where people are walking away with their smartphones, an advanced computational device equivalent to Encyclopedia Britannica. आज की बदलती दुनिया और बदलती टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा से ज्यादा नई और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का एक्सेस दे रही है, दैट टू एट द टच ऑफ अ बटन। तो इस बदलाव का फायदा कैसे लिया जा सकता है एंड हाउ कैन वी मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट व्हाइल अपग्रेडिंग द एजुकेशन सिस्टम एंड फिलिंग द गैप देयर इज। स्कूल और कॉलेज में और क्या सीखने पढ़ने की जरूरत है? द टाइम इज फ्लाइंग एंड वी आर वरीड अबाउट द एजुकेशन गैप। एजुकेशन सिस्टम का हाल देखते हुए इट हैज पुट अमित इनटू वरी मोड। Now, after worrying about the system for a considerable time, he thought, why can't he be the change he want to see in the education system and introduce a change, thereby fill the gap? In our life, there have been so many issues और इनमें से एक इशू है stress. आप सभी ने वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर डेल कार्नेज का नाम तो सुना ही होगा। कार्नेज ने अपनी किताब
How to Stop Worrying and Start Living में लिखा है 70% of all patients who come to physicians could actually indeed cure themselves if they only get rid of stress and worry. बहुत सी बीमारियां जैसे कि स्टमक अल्सर, नर्वस इंडाइजेशन, हार्ट डिस्टर्बेंसेस और इंसोमेनिया एक ही वजह से होती हैं, फियर और वरी, जो हमें टेंस्ड और नर्वस बनाते हैं. एंड नो वन टीचर्स अस टू लिव अ हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ इन स्कूल. कोई भी स्कूल हमें मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता. नो वन टीचर्स हाउ टू मेक मोर मनी, सेल मोर, ड्रीम मोर, अचीव मोर. भरपूर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सिखाई जाती है, बट there is more to life to fulfill in all your dreams and desires than just keep worrying about money management and financial issues. Once we learn the scope of how money works and 21st century में कितने सारे business opportunities मौजूद हैं, उसके बाद आप अपनी मनचाही जिंदगी तराश सकते हैं. So friends, let's just summarize. हमें कभी भी ये जरूरी स्किल्स नहीं सिखाई जाते, जैसे कि हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू अर्न मोर, हैव मोर एंड सेल मोर इन स्कूल. नाइदर इज इट टॉट इन कॉलेज. लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए हमें इन स्किल्स को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. हमें खुश रहना और पैसे कमाना कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल में ना कॉलेज में, जबकि इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है. 3 dangerous trends college grads face that put them in a financial hole and ruin their future. First dangerous trend, the massive gap in education system. Artist, manager, entrepreneur. SBA यानी कि Small Business Administration की एक रिसर्च के हिसाब से 80%, A full 80% of businesses शुरू होने के पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं. And 20% of the remaining 80%, that is 16% plus. So 80% businesses which fail in the first 5 years plus the 16%. Now a total of 96% businesses fail in the first 10 years. और दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की. देखा जाए तो 96% बिजनेसेस शुरू होते ही ऑपरेट होने के 10 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं. द स्टैटिस्टिक्स आर ग्रिम. 96% of all businesses fail within 10 years, with 80% failing within the first 5 years. लेकिन जो 4% बिजनेस चल गए, they aren't necessarily all successful or profitable. It just means a few of them just survived. Why do so many businesses fail? Why do businesses fail and shut down within first 10 years of operation? We will tell you. One of the major reasons why so many businesses worldwide are failing is artists suffering with an entrepreneurial seizure. Understanding the powerful concept of artist, manager, entrepreneur is vitally important now more than ever. The fatal assumption by all artists or practitioners or technicians who go into business for themselves is that if you understand the technical work of a business, you understand a business that does that technical work. और ये फेटल इसलिए है क्योंकि ये सच नहीं है. इनफैक्ट सारी मुसीबत की जड़ भी यही है. एक बिजनेस का टेक्निकल वर्क और जो बिजनेस टेक्निकल वर्क कर रहा है उनमें फर्क होता है. चलिए फिर से रिपीट करती हूँ. The technical work of a business and a business that does the technical work are two totally different things. लेकिन जो आर्टिस्ट बिजनेस शुरू कर रहा है वो ये देखना भूल जाता है. To the artist suffering from an entrepreneurial seizure, a business is not a business but a place to go to work. So एक हेयर ड्रेसर ब्यूटी सैलून स्टार्ट करता है. एक कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन or a plumber becomes a contractor. A technical writer starts a technical writing business. An engineer goes into the semiconductor business. एक musician music store open करता है. A fashion designer opens up a fashion boutique. An interior designer starts his own interior practice. An event manager starts his event planning business. उन सभी को लगता है कि उन्हें टेक्निकल काम तो आता है, तो बिजनेस चलाने की टेक्निकलिटीज भी
आती ही होंगी और वो बिजनेस चलाने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। लेकिन ये सच नहीं है। Let us consider an example to understand this concept. जब आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स परस्यू कर रही हैं, जिससे आप अपना करियर बनाना पसंद करेंगे, तो आपको कौन से स्किल्स सिखाए जाएंगे? डिजाइनिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पैटर्न मेकिंग, कटिंग, so on and so forth. You take a primary color, mix it up with a secondary color, so a tertiary color is formed. Similarly, if you take various colors in different proportions, millions of colors are formed. आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्किल्स सिखाए जाएंगे। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, तो आपको और बहुत सी चीजों को समझना आना चाहिए। Marketing, sales, leadership, hiring, managing finances, branding, scaling up your business, the art of bootstrapping, strategy formulation, understanding the key business numbers, creating marketing funnels, creating raving fans, and so on and so forth. You see, these are two different skill sets that need to be understood when you are pursuing a career course as an artist, that is a technician, vis-a-vis when you are pursuing an entrepreneurship course, that is when you want to start, run and grow your business profitably and successfully. The difference is your dedication and drive to sharpen and learn the skills that matter. And the number one skill is being able to grow your business and take your organization from good to great to unstoppable. अगर आप उस एबिलिटी को भाप लेते हैं और उन स्किल्स को सीख लेते हैं जिससे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबली चल सके, तो उसके बाद आप हर बिजनेस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। In simple terms, you will be able to ring the cash register in large enough volumes with high enough margins to sustain and grow the business. Profitable lead generation, lead conversion, and client fulfillment are the lifeblood of your business. The oxygen, without them, your business will die. As you can now see, most businesses are started by the artists, the practitioners, that is, the technician trying to turn his or her art into a business. जैसे कि कोई शेफ इसीलिए केटरिंग बिजनेस की शुरुआत करता है क्योंकि उसे खाना बनाने से लगाव है। उस बीच में शेफ को ना ही वो टूल्स दिए गए, ना ही वो एजुकेशन दी गई जिससे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सके। शेफ ने किसी कुकिंग स्कूल जाकर ये बिजनेस शुरू करने की ठानी होगी। हो सकता है बहुत से मॉड्यूल्स में से एक ऐसा छोटा मॉड्यूल होगा जिसमें बिजनेस चलाने के कुछ एलिमेंट्स सिखाए गए होंगे। The problem? The course material was likely put together by someone who had never run or scaled a successful business. Yet, this chef is meant to know how to run a business, how to acquire customers, and differentiate himself from the hundreds of other businesses that all claim to do the same thing. साथ ही साथ और भी चीजों को फिगर आउट करना होता है। ब्रांडिंग, टीम बिल्डिंग, मैनेजिंग, फाइनेंसेस एंड ऑपरेशन स्टफ, while juggling the pressures of heading into the unknown and running a startup company. What's the difference between a chef who starts a catering business and 20 years later realizes they have created a job, not a business, and another who sets a catering business and in 10 years has expanded in 16 locations and then sells it for an 8-figure or 9-figure deal? फर्क खाने में नहीं है, फर्क मार्केटिंग और सेलिंग में है और किस तरह से उस फूड ब्रांड को प्रेजेंट करने में है। 14 सालों से ज्यादा के एक्सपीरियंस से हमें एक बात तो जरूर समझ में आई है। There are a few people who get into business and are blessed with the managerial and the entrepreneurship skills. ज्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर आर्टिस्ट एज एन टेक्नीशियन की तरह ही काम करते हैं जिन्हें अपने काम की पूरी जानकारी होती है, लेकिन बिजनेस चलाने के पीछे के आर्ट और साइंस की समझ बहुत कम होती है, जिससे उनका बिजनेस बहुत बढ़ नहीं पाता। Understanding the core philosophy and the concept of being an artist, manager, and an entrepreneur will make all the difference in your life, career, and business.